अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बवासीर दरअसल मकद एनस में पाए जाने वाली खून की रगों की रसौली है जो इन पर मतवातर पड़ने वाले खून की दबाव की वजह से पैदा हो जाती है। ख़ास तौर पर जब ये दबाव पेट और जिस्म के निचले हिस्से में मौजूद खून की रगों पर पड़ रहा हो तो कोई ना कोई रग इस दबाव को बर्दाश्त न करने की वजह से फूल जाती और मस्से की शक्ल इख्तियार कर लेती है। दरमियानी बवासीर में दर्द, सोजिश और खून का अखराज तीनों चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बैरूनी बवासीर में बैठने, सवारी पर चढ़ने या फजले की रगड़ की वजह से ताद ये इन्फेक्शन हो जाने का खतरा होता है। अगर ताद ये हो जाए तो सोजिश बढ़ जाती और तकलीफ दर्द में इजाफा हो जाता है और मसों को अंदर करना दुश्वार हो जाता है। ऐसे मस्से जिनसे खून का अखराज होता है खूनी बवासीर पैदा करते हैं और वो मस्से जिनसे खून का अखराज नहीं होता बादी बवासीर पैदा करते हैं। ये मर्ज आमतौर पर उन लोगों को लाहक होता है जो बहुत तेज़ मिर्च मसालों वाली ग़िज़ाएँ खाते हैं और रोगनी नशास्ते कार्बोहाइड्रेट वाली खसूसन मैदे से बनी हुई ग़िज़ाओं के आदी होते हैं। ये लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, सब्जियां इनकी ग़िज़ा में शामिल नहीं होती और अगर होती भी हैं तो बहुत कम मिकदार में। बवासीर होने का एक अहम सबब कब्ज़ है। चूँकि कब्ज़ की वजह से मकद में खून की रगों में मुसलसल दबाव बढ़ता रहता है, लिहाजा दौरान खून में रुकावट पैदा होकर रगें फूल जाती हैं और मस्से बन जाते हैं। फिर कब्ज़ की सूरत में सख्त और खुश्क फजला खारिज होता है। इसकी रगड़ और खराश से खून की रगों के मुंह खुल जाते हैं और ज़ख्म पैदा होकर खून खारिज होने लगता है जो बाद में मस्से की शक्ल इख्तियार कर लेता है। पेट के कीड़े ख़ास तौर पर चुलूने भी इस मर्ज़ की पैदाइश में अहम किरदार अदा करते हैं। चूँकि वो आंत के निचले हिस्से में ही रहते हैं और रात को मकद में अंडे देने का सिलसिला शुरू करते और काटते हैं, जिसकी वजह से मकद में सख्त बेचैनी और खारिश होती है। इनके काटने और मरीज़ के खुजाने से मकद में ज़ख्म हो जाते हैं और मुस्तकिल खराश रहने से बवासीर का खदशा रहता है। बाज़ औक़ात चोट लगने, ज़ख्म हो जाने या नासूर बन जाने के बाद भी बवासीर हो जाती है। बवासीर सिर्फ कब्ज़ की वजह से ही नहीं होती बल्कि ज़्यादा दिनों तक दस्तों का आना भी इसके असबाब में शामिल है। ख़ास तौर पर जब तेज़ असरात वाली अद्वियात ज़्यादा अरसे तक खाई जाएँ या दस्तों में ऐसे तेज़ मादे खारिज हो रहे हों जो जलन और खराश पैदा करते हैं। जिगर के अमराज के नतीजे में भी बवासीर हो जाती है, ख़ुसूसन जब जिगर का फेल सुस्त हो जाए और इससे मुतल्लिक़ा खून की रगों में दौरान खून सुस्त होकर खून इकट्ठा होने लगे। ऐसे अफराद जो शराब नोशी करते हों वो भी बवासीर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। कभी ये मर्ज एक ही ख़ानदान के अफराद में ज़्यादा देखने में आता है। इसकी बड़ी वजह इनकी ग़िज़ाई आदात और रहन सहन के तरीके होते हैं। कभी ये मर्ज मौरूसी तौर पर वालिदैन से बच्चों में भी मुंतकिल हो जाता है। अक्सर ये भी देखा गया है कि औरतों में दौरान हमल बवासीर की शिकायत हो जाती है। रहम में बच्चा जूं जूं बड़ा होता है, रहम का दबाव आसपास के खून की रगों पर पड़ता है जिसकी वजह से वहाँ खून रुकने लगता है। खून की रुकावट रगों की दीवारों पर दबाव डालकर मस्से पैदा कर देती है। इस तरह की बवासीर अक्सर बच्चे की पैदाइश के बाद दूर हो जाती है, मगर कभी कभी ये बाद में भी पीछा नहीं छोड़ती। पहले हमल में इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इस वक्त जब बच्चा गैर मामूली तौर पर तंदुरुस्त हो, जुड़वां बच्चों को पैदाइश मुतवक्का हो, माँ मोटापे की तरफ माइल हो या दौरान हमल इसे शदीद कब्ज़ की शिकायत रहे, इन लोगों में भी बवासीर पैदा होने का खदशा रहता है। जो गीली जगह पर बहुत देर तक बैठे रहें, इस्तंजे के बाद नमी देर तक बरकरार रहे और पूरी तरह से सफाई का ख्याल ना रखें। बाज़ औक़ात बवासीर बरसों रहती है मगर इसका कोई पता नहीं चलता। ऐसा अमूमन बादी बवासीर में होता है। इसकी तशख़ीस उसी वक्त मुमकिन होती है जब खून खारिज हो या दर्द तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कभी कभी किसी दूसरे मर्ज की तशख़ीस के लिए जब आंतों का मुआयना किया जाता है तो पता चलता है कि बवासीर मस्से भी मौजूद हैं। बवासीर की वो इकसाम जिनमें मस्से अंदरूनी और दरमियानी सतह पर होते हैं वो नज़र नहीं आते या महसूस नहीं होते, इसलिए इनकी तशख़ीस देर से होती है। बवासीर के मरीज़ों के लिए ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़रूरी है। जब भी अजाहत से फारिग हों तो पानी से आप दस्त के बाद साबुन से भी अच्छी तरह धो लेना चाहिए। फिर किसी साफ़ कपड़े से पानी खुश्क करके कोई भी कोल्ड क्रीम, रोगन बादाम या रोगन जैतून लगा लिया जाए। अगर अजाबत करते वक्त बहुत जलन या तकलीफ का एहसास होता, तीलों को रफ़ा हाजिज से कबल लगाया जा सकता है। बवासीर के इलाज में इस बात का ख्याल रखना चाहिए तो जैसे ही मसों से खून जारी हो इसे फ़ौरन बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए एक तो खून के अखराज से मसों का तनाव कम होकर तकलीफ में कमी आ जाती है, दूसरे इब्तदा में जो खून खारिज होता है वो मसों में रुका होने की वजह से फासिद होता है और इसका खारिज हो जाना ही बेहतर है। अगर मरीज़ बहुत कमज़ोर हो या खून की कमी की अलामत नुमायाँ हो तो फिर खून के बंद करने में देर नहीं करनी चाहिए। बवासीर के इलाज में पहले अदविया के ज़रिए पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मर्ज पर काबू पाया जाए। इंतहाई मजबूरी की हालत में ऑपरेशन कराना चाहिए, इसलिए कि अदविया से इसके ठीक हो जाने का ज़्यादा इम्कान होता है। जब दवाओं से मर्ज ख़त्म हो जाता है तो इसके इसबाब का भी इलाज हो जाता है।
اس طرح اس کے دوبارہ پیدا ہونے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ طب یونانی میں اس مرض کے علاج کے لیے اچھی دوائیں دستیاب ہیں۔ مفید غذاؤں میں مولی کے پتے، چولائی کا ساگ اور بتھوئے کا ساگ وغیرہ شامل ہے۔ ان سے قبض بھی نہیں رہتا اور ضائع شدہ خون دوبارہ بن جاتا ہے۔ آپریشن سے پہلے مریضوں کو خاص قسم کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر بواسیر جگر کی وجہ سے ہو تو جگر سے متعلق ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ مختصر غذائی تبدیلی اور مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اس مرض سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔